आप सभी का एक्टिव सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो उसमें जो सी डबल एच बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तो रिएजेंट के साथ कौन सी रिएक्शन देता है। तो उसमें पहली रिएक्शन है रिडक्शन। कौन सी है? रिडक्शन। तो हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ये हमने देखा था इसके ऑपोजिट जब हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तब जब अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा तो हमें एसिड मिलता था। बट यहाँ ऑपोजिट है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट लेकर जब हम रिडक्शन करेंगे तब हमें अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ होगा यही कि हम कौन से रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं, कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करेंगे, इथर सॉल्वेंट के तौर पर लेंगे हम इथर एज ए सॉल्वेंट, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसके द्वारा एसिड या आल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड क्लोराइड कोई भी ग्रुप लो उसका रिडक्शन होता है। और उसके अलावा दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है B2H6, उसे हम बोलते हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन कैसे बनता है? तो जब हम डाइबोरेन में लेंगे क्या क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट, उसके साथ I2, ये दोनों लेंगे तो हम सोडियम बोरो डाइबोरेन मिलेगा। बट हमने ये जब लिथियम एल्यूमिनेटेड यही बोरो डाइबोरेन लिया है तभी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन मिलेगा। बट हम जब सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी सोडियम बोरेट यानी जिंक एसिटिक एसिड एक्सेट्रा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो एसिड का रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम भी यह जो देख रहे हैं आप डाइबोरेन, इसने यही कह सकते हैं कि इसका जन्म ही इसीलिए हुआ जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है, इसलिए उसका जन्म हुआ है। तो इसमें जब हम एसिड डालेंगे अब तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल। और जो हमारा डाइबोरेन है वो इसी तरह एसिड का ही करेगा। दूसरे नाइट्रो ग्रुप होगा, एस्टर होगा, एसिड क्लोराइड होगा, उस क्रियाशील समूह जो आता है फंक्शनल ग्रुप उसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब हम इसके अलावा दोनों के अलावा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो उसका रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, दूसरे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरी रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। तो हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते किसको है? जब हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप में से CO2 रिमूव होगा, CO2 रिमूव फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप मीन्स CO2 जब हमारा रिमूव होगा तो हम उससे बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो हम CO2 कैसे, कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे और रिमूव करेंगे? तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, तो सोडा लाइम में क्या क्या होता है? तो हमारा NaOH बेस होता है, उसके साथ CaO। तो इसके क्या मात्रा होती है? तो 3:1 के प्रमाण पर लेते हैं हम इसे। और ये सोडा लाइम के अलावा और एक भी रिएक्शन है जो हमारे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, वो वन टाइप ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ही है। तो उसमें हम बेस का ही यूज़ करेंगे, बेस के साथ, और दूसरे का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का। उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस जब हम सेल का यूज़ करते हैं तब रिएक्शन होती है, इसी तरह यहाँ भी रिएक्शन होगी डी कार्बोक्सिलेशन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में। तो पहले हम देखते हैं सोडा लाइम का यूज़ करके कि जब हम कोई भी एसिड लेते हैं तो उसमें डालते हैं सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO। तो इसमें से CO2 रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा। CO2 के तौर पर हमें CO2 के साथ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, CO2 इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा सोडा लाइम का जब हम यूज़ करते हैं। तो उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम यहाँ। तो जब हम आर की जगह कोई सपोज बेंजीन रिंग ले लेते हैं और उसमें सोडा लाइम डालते हैं CaO, तो हमें बेंजीन ही मिलेगा कि हमें CO2 रिमूव हो जाएगा यहाँ।
मीन्स कौन क्या होगा, Na2CO3 रिमूव होगा। तो ये रिएक्शन में हमने जब सोडा लाइम डाला है तब हमारा एसिड पहले सोल्ट जनरेट करेगा। क्या, पहले एसिड सोल्ट, इसी तरह सोडियम एसीटेट सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलेंगे हम इसे, यही जनरेट होगा। उसके बाद जब हम फिर से H3O+ यानी थोड़ी हीट देंगे, हीट कंडीशन देनी पड़ती है, तो हमें एसिड मिलेगा। 2 स्टेप में होती है रिएक्शन। इसी तरह हमारा डिकार्बोक्सिलेशन होगा सोडा लाइम के द्वारा। तो हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जब हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसमें जो हमने रिएक्टेंट में लिया होता है कार्बन, उसके डबल ही मिलते हैं। तो सपोज हम लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा, तो हमें जब रिएक्शन करेंगे उसमें बेस डालेंगे KOH यानी, और NaOH ले सकते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, ये रिएक्शन होती है। तो हमें यहाँ इसी तरह प्रोडक्ट मिलेगा और एक CO2 रिमूव होगा, उसके साथ एक H2 रिमूव होगा। तो हमने सेल में जो होता है इसी तरह किया है। तो जब हम ये रिएक्शन देखें सेल में, तो जो हमारा एनोड होगा उसमें CO2 रिमूव होता होगा, और जो हमारा कैथोड होगा उसमें H2 रिमूव होता होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन करेंगे तब, और हमें डबल कार्बन वाली प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होती होगी, यहाँ एनोड पर क्या रिएक्शन होती होगी, तो वो देखें हम। जो हमारा एनोड है, फिर सपोज हमने यहाँ हमें 2 मोल लेना पड़ता है। ये हमें जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तब हमें दिया नहीं जाते हैं 2 मोल। 2 मोल लेते हैं तो ही तभी कनेक्ट हो पाते हैं ना। तो जब हम सपोज 2 मोल ये इसी तरह कार्बोक्सिलेट आयन है हमारे पास, और अब हम जब इलेक्ट्रोलिसिस, जब हमारे इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो चालू होता है, मीन्स रनिंग करते हैं हम रिएक्शन को, तब कैसा होता है। तो जो हमारा R होता है उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं करता, बट रिमूव होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से। इसी तरह एक यहाँ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हो गया इसी तरह। उसके बाद क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या, तो मीन्स क्या हुआ, और एक यहाँ किस, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहाँ भी 2 ही हो गए, तो यहाँ ट्रांसफ़र हो गई यहाँ। तो ये यहाँ इसके पर जाएगा तो एक रेडिकल जनरेट होगा, रेडिकल जनरेट हो गया 2, और जो CO2 है मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जो CO2 हमारा बेंट आकार का होता है वही मिल गया हमें, और जो 2R है इसमें एक R और दूसरा R, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और हमें रिएक्शन मिलती है RR, हमारी प्रोडक्ट होती है। और यहाँ CO2 रिमूव हो गया 2 मोल हमारे, क्योंकि 2 लिए है। और जब हम कैथोड पर देखें तो डायरेक्ट 2H+ है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और H2 रिमूव हो जाएगा गैस की तरह। तो ये हमने देखा एनोड पर। तो ये रिएक्शन CO2 में रिमूव हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। तो हम एनोड पर रिएक्शन देखते हैं तो ऑक्सीडेशन ही होता है, और कैथोड पर रिडक्शन। मीन्स ऑक्सीडेशन होता है तब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जब कैथोड पर रिडक्शन होता है तब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये वो हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। उसका एक एग्जांपल देख ले शॉर्ट में। तो सपोज R की जगह हमारे पास ऐसा कोई रिएक्शन है, इसका 2 मोल ले लिया हमने और इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, NaOH डाल दिया। तो मैं आपको बताया था कि यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा, 2 रेडिकल होगा, इसीलिए जुड़ जाएगा इसके साथ, ये होगा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ CO2 रिमूव हो जाएगा एनोड पर, इसीलिए। तो ये हमारे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम अब 4th रिएक्शन देखते हैं। जब हमारे साइड चेन में जब सब्स्टिट्यूएंट होता है रिएक्शन में, तो कौन सी रिएक्शन होती है, क्या होता है उसमें। तो उसमें पहला है हेलोजिनेशन। क्या है हेलोजिनेशन,
मीन्स जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो मीन्स एक हेलोजन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में जुड़ जाता है, तो हम उस रिएक्शन में बोलते हैं हेल वोल्हार जेलेंस्की। हो गया। मीन्स हम बोलते हैं HVZ। HVZ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एक। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, हेलोजिनेशन कैसे होता है। तो जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सपोज इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें स्मॉल अमाउंट में रेड फॉस्फोरस लिया है हमने, उसके सपाटी पर होगा हेलोजन कोई भी। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये हम जो लीटा करते हैं आडा लीटा, उसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस के ऊपर हम ये जो हमारे X2 गैस मीन्स हेलोजन गैस है, उसका हम उस पर रिएक्शन करते हैं हेलोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसका माध्यम है, मीडियम है ये। और दूसरा एसिड यही लिया हमने, और एक H2O भी उसके साथ में लेंगे। तो जब रिएक्शन होगी तब एक X हमारे साइड रिएक्शन है उसमें जुड़ जाएगा, मीन्स RCH और एक X। इसी तरह होगा हमारा रिएक्शन। तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं अल्फा हेलो, क्योंकि अल्फा पर हेलो है, इसे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। तो इसमें हम ई प्रोडक्ट में जब हम फिर से रेड फॉस्फोरस और हेलोजन डालते हैं तो फिर से हमें मिलता है दूसरा हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा यहाँ। इसी तरह हम आगे आगे मिलता जाएगा और सब कुछ सब्स्टिट्यूट होगा। इसका भी हम एक एग्जांपल देख ले, इसके मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है अभी। सपोज हमने एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ, तो CH2 Br अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड मिलेगा। उसमें फिर से Br2 और फॉस्फोरस डाल दिया, 2 Br मिल जाएगा यहाँ, और इसमें फिर से Br2 फॉस्फोरस डाल दिया, तो तीनों Br सब्स्टिट्यूट होगा और तीनों H रिमूव हो जाएंगे, ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड मिल जाएगा हमें। तो इसी तरह में मिलता रहेगा। और इसमें हम जब हमारे रिएक्शन सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, उसमें हम जो कोई भी रिएजेंट डालेंगे तो हमें इजीली रिप्लेसमेंट मिलेगा इज अ न्यूक्लियोफाइल के तरह। तो जब हमें इसमें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट लिया है, इसमें अल्कोहलिक NH3 डाल के, जब हम अल्कोहलिक NH3 डालते हैं तो हमें यहाँ NH2 का सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, CH2 है सपोज, इसकी तरह रिप्लेसमेंट हो जाएगा NH2 का। इसी तरह हम KOH डालते हैं तो OH का रिप्लेसमेंट 2 हाइड्रोक्सी मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड मिल जाएगा। इसी तरह रिएक्शन होती रहेगी। तो ये हमने देखा हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोजिनेशन। तो अब हम देखते हैं जब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम जब सपोज एग्जांपल ले लेते डायरेक्ट, हम बेंजोइक एसिड है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने हैं, नाइट्रेशन करते हैं, तो उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो ये रिएक्शन होती है, NO2 यहाँ जुड़ जाता है, क्योंकि COOH ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसीलिए हमें NO2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिलता है। तो ब्रोमिनेशन भी इसी तरह हो जाता है। बट एक रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे पाता है, जो है फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन में नहीं दे पाता है, उसका कारण यही है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो मैं उसमें फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन में जो हम AlCl3 का लुईस एसिड का यूज़ करते हैं, उसके साथ रिएक्ट हो जाता है और हमें अल्कोक्साइड मिल जाता है। इसीलिए हम उसके रिएक्शन फिंडरक्राफ्ट के साथ दे नहीं सकते, हो नहीं पाती,
रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ती और दूसरी रिएक्शन हो जाती है। और हेलोजिनेशन देता है, सल्फोनेशन, ये सभी रिएक्शन दे पाता है यही। तो ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो भी नई सीरीज़ स्टार्ट होगी या तो हमारे जो भी सीरीज़ स्टार्ट है, रनिंग में है, उसका नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।